अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट युकावा मिसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, काफ़ी फेमस थ्योरी है युकावा मिसोन थ्योरी और एग्ज़ाम्स के अंदर भी बार बार पूछी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर भी होगा ये, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से देखना है। और हम इसको शुरू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ, बाद में इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंस द न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियंस, हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। द फोर्सेज ऑपरेटिंग अमंग न्यूक्लियन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज। उन न्यूक्लियंस के दरमियान जो फोर्सेज लग रही होती हैं उनको हम न्यूक्लियर फोर्सेज कहते हैं। द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज इज़ शॉर्ट रेंज। उन न्यूक्लियर फोर्सेज की जो नेचर होती है वो हमारे पास शॉर्ट रेंज होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और स्पिन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, द न्यूक्लियर फोर्सेस इज़ अट्रैक्टिव एंड एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो अट्रैक्टिव होती हैं और दो प्रोटॉन्स के दरमियान अट्रैक्ट करती हैं। बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान भी अट्रैक्ट करती हैं। एंड बिटवीन टू प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान भी इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं यहाँ से। युकावा इन 1935 प्रपोज दैट अ फील्ड इज़ एसोसिएटेड विद द सिस्टम व्हेन टू न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट। ठीक है, युकावा है हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में एक प्रपोज़ल दिया कि हमारे पास जो कोई भी फील्ड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कि किसी ऐसे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है जब कोई से दो न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस काज ऑफ फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये उन दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान फोर्स की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है, इस चेंज ऑफ क्वांटा बिटवीन देम, और इस ये होता क्यों है कि उनके दरमियान जो क्वांटा है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है, वो क्या होती है हमारे पास चेंज होती है। ठीक है, अ क्वांटा इज़ एमिटेड बाय वन न्यूक्लियन। एक क्वांटा जो होता है उसको एक न्यूक्लियन एमिट करता है एंड इज़ अब्जॉर्ब बाय एन अदर न्यूक्लियन, और उसको जो दूसरा न्यूक्लियन है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो यहाँ से देखें मजीद, द क्वांटा इन्वॉल्व्स इन पी इंट्रैक्शंस, एन इंट्रैक्शंस एंड पी इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड पाई मिसोन आर पाइons। अब ये जो क्वांटा है जो कि हमारे पास पी इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होता है, एन इंट्रैक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है और पी इंट्रैक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं पाई मिसोन का नाम देते हैं, या फिर हम उसको पाइons भी कहते हैं। ठीक है, इट वाज प्रपोज दैट देयर एग्जिस्ट थ्री पाइons। ठीक है, ये प्रपोज किया गया कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास तीन पाइons एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड पाइons, ठीक है, जिसको हम पाई प्लस से डोनेट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पाइons जिनको पाई नेगेटिव से डोनेट करते हैं, एंड न्यूट्रल पाइons जिसको हम पाई नॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये वो तीन पाइons से जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से मज़ीद। द पाइons हैज़ फिनाइट मैस। जो पाइons होते हैं उनका जो मैस होता है वो हमारे पास फिनाइट मैस होता है। ठीक है, द मैस ऑफ पाइon कैलकुलेटेड बाय युकावा इज़, जो उन पाइons का जो मैस था वो जो युकावा ने कैलकुलेट किया वो कितना था, वो था हमारे पास 300 ME के बराबर था। ठीक है, सो उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका देखें, द पॉजिटिव पाइon इज़ मेड ऑफ डाउन क्वार्क। ये जो पॉजिटिव पाइon होता है ना, पॉजिटिवली जो हमारे पास जो चार्ज पाइon है, ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, एंड एंटी डाउन क्वार्क, और एक एंटी डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, सो चार्ज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पाइon के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है d प्लस डी बार, विच इज़ इक्वल टू 2E/3 प्लस E/3 विच इज़ इक्वल टू E पॉजिटिव। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास? चार्ज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डाउन क्वार्क की है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? एंटी डाउन क्वार्क की वैल्यू। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ से, द नेगेटिवली चार्ज पाइon इज़ मेड फ्रॉम डाउन क्वार्क एंड एंटी अप क्वार्क। जो नेगेटिवली चार्ज पाइon होता है वो हमारे पास डाउन क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, सो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास? ये होता है। ठीक है, ये उसकी चार्ज की वैल्यू होती है -E। सो आगे देखते हैं। ठीक है, मज़ीद यहाँ से, द न्यूट्रल पाइon इज़ मेड। ठीक है, जो न्यूट्रल पाइon होता है ना वो यानी कि अप क्वार्क और एंटी अप क्वार्क और डाउन क्वार्क और एंटी डाउन क्वार्क के साथ क्या करता है? मिलकर बनता है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास ये फार्मूला होता है इसके चार्ज का, ये उसकी कैलकुलेशन की होगी, और ये कितना होता है हमारे पास? 0 के बराबर होता है। ठीक है,
सो उसको यहाँ से देखें, द स्पिन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पाइयोन इज़ +1। इसकी जो स्पिन होती है वो हमारे पास क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। स्पिन ऑफ पाई नेगेटिव पाइयोन इज़ -1। जो नेगेटिवली चार्ज पाइयोन है उसकी स्पिन जो है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। एंड स्पिन ऑफ पाई नॉट, यानी कि जो हमारे पास जो न्यूट्रल पाइयोन होता है उसकी स्पिन कितनी होती है हमारे पास, उसकी स्पिन हमारे पास 0 होती है, ठीक है। सो आगे देखिए यहाँ पे, अ न्यूट्रॉन बाई एक्सेप्टिंग अ पॉजिटिवली चार्ज पाइयोन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, ठीक है। एक न्यूट्रॉन, ठीक है, को हम अगर पॉजिटिव पाइयोन में अगर एक न्यूट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाई एक्सेप्टिंग अ पॉजिटिव चार्ज पाइयोन, तो ठीक है, तो उसमें यानी कि अगर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पाइयोन को एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, और वो कोई भी नेगेटिवली चार्ज पाइयोन को इजेक्ट करता है तो वो जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, जैसे ये उसका फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सो आगे देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोटॉन है और वो नेगेटिवली चार्ज पाइयोन को एक्सेप्ट करता है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसका फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक प्रोटॉन है वो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पाइयोन को इजेक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अ न्यूट्रॉन डिकेज बाय एमिशन ऑफ पाई नॉट, ठीक है। कोई भी न्यूट्रॉन है वो डिके कब होता है, जब कोई भी हमारे पास न्यूट्रल पाइयोन इजेक्ट होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इसको रिएक्शन में दिखाया गया है। सो यहाँ पे देखें, अ प्रोटॉन डिकेज बाय एमिशन ऑफ पाई नॉट, तो इसी तरह जो प्रोटॉन है वो भी डिके कब होता है, जब पाई नॉट यानी कि न्यूट्रल पाइयोन क्या होता है, इजेक्ट होता है, एमिट होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से अबाउट युकावा मिसोन थ्योरी, उसके जो मेन फीचर्स है, ठीक है। अब हम कुछ और मज़ीद इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनपी इंटरेक्शन को, ठीक है। एनपी इंटरेक्शन के लिहाज से क्या है, अ न्यूट्रॉन डिकेज बाय एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पाइयोन, ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रॉन है वो कब डिके होता है, जब प्रोटॉन एमिट होता है और साथ में जो है वो नेगेटिव पाई डिके मेट होता है, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन भी दिया गया है, ठीक है। सो द पाई नेगेटिव इज़ अब्जॉर्ब बाय अनदर न्यूट्रॉन, जो पाई नेगेटिव उसको कोई और न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए पी एन इंट्रैक्शन में, अ प्रोटॉन डिकेज बाय एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस पाई, ठीक है। एक प्रोटॉन है वो डिके कब होता है, जब न्यूट्रॉन को एमिट करता है और पॉजिटिव पाई को एमिट करता है, जैसे इस रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। द पॉजिटिव पाई इज़ द पाई पॉजिटिव इज़ अब्जॉर्ब बाई अनदर न्यूट्रॉन कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूट्रॉन, जो पॉजिटिव पाई है वो उसको फिर कोई और न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह उसको वो कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन के अंदर। सो आगे हमारे पास पीपी इंट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए द इंट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज कॉल्ड पीपी इंट्रैक्शन, तो दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं पीपी इंट्रैक्शन कहते हैं। द न्यूट्रल पाइयोन पाई नॉट इज इन्वॉल्व इन पीपी इंट्रैक्शन, और इस पीपी इंट्रैक्शन के अंदर जो न्यूट्रल पाइयोन होता है, पाई नॉट होता है, वो इसके अंदर क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। द फर्स्ट प्रोटॉन डिकेज बाई एमिशन ऑफ न्यू प्रोटॉन, जो पहला प्रोटॉन है वो डिके कब होता है, जब हमारे पास कोई न्यू प्रोटॉन एमिट होता है और उसके साथ साथ पाई नॉट भी एमिट होता है। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया। द सेकंड प्रोटॉन अब्जॉर्ब्स दिस पाई नॉट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेकंड प्रोटॉन है वो इस पाई नॉट को अब्जॉर्ब कर ले, तो इस तरह से वो एक नया प्रोटॉन बना देता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पीपी इंट्रैक्शन, ठीक है। मज़ीद इसको देखते हैं, एन एन इंट्रैक्शन की बात करते हैं लास्ट पे। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स इज़ कॉल्ड एन एन इंट्रैक्शन, तो कोई से दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन बनती है उसको हम कहते हैं एन एन इंट्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। द न्यूट्रल पाइयोन पाई नॉट इज़ इन्वॉल्व इन एन एन इंट्रैक्शन, जो न्यूट्रल पाइयोन होता है, पाई नॉट होता है, वो इन्वॉल्व होता है एन एन इंट्रैक्शन के अंदर ही। द फर्स्ट न्यूट्रॉन डिकेज बाय एमिशन ऑफ न्यू न्यूट्रॉन एंड पाई नॉट, ठीक है, इसका ये फार्मूला भी दिया गया है। एंड द सेकंड न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब दिस पाई नॉट, ठीक है, और इससे उसको अब्जॉर्ब करके फिर क्या बनता है, एक नया न्यूट्रॉन बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में बात की है इनकी, ठीक है। तो युकावा मिसोन थ्योरी, उसके अंदर हमने एन पी इंट्रैक्शन, पी पी इंट्रैक्शन को भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लेक्चर मिला है, ठीक है, युकावा मिसोन थ्योरी का। उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिलेटेड जितने भी की कंसेप्ट है सारे क्लियर हो गए होंगे। तो बस इतना ही काफ़ी आज का लेक्चर हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।